नमस्कार। आज की बात देखो हम शुरू करेंगे एक उदाहरण से। मान लो एक पेड़ है आपके घर में या घर के आसपास एक पेड़ है ना। तो अगर वो पेड़ जो पेड़ लगा है, अगर वो पेड़ जो उसका सम्मान करते हैं, जैसे आपके घर में लगा है तो आप उस पेड़ की सेफ्टी करते होंगे, उस पेड़ को पानी भी दिया होगा आपने या उस पेड़ की रक्षा करते होंगे। अगर वह पेड़ जो उसकी रक्षा करता है या उसकी जो केयर कर रहा है उसके प्रति संवेदनशील हो जाए और उसको क्या है उसी को फल दे, और जो व्यक्ति उसके प्रति सम्मान भाव नहीं रख रहा या उसकी रक्षा नहीं कर रहा उसको फल ना दे, तो पेड़ के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? ये मेरा प्रश्न है। सिंपल सा मेरा प्रश्न है कि अगर हमने या किसी ने भी एक पेड़ लगाया अपने आंगन में, और वह पेड़ के बारे में बात करें, वह पेड़ क्या है कि उस व्यक्ति का सम्मान करे जो उस वृक्ष की केयर करता है, उसका सम्मान करता है, उसके प्रति आदर भाव रखता है। और एक दूसरा व्यक्ति है कि जो उसका सम्मान नहीं करता, उसको फल ना दे, तो पेड़ पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो सीधी सी बात है, आप देखोगे, देखो यही हमारा जीवन भी है। देखो पेड़ में हम मान के चल रहे हैं कि उसमें अंतःकरण नहीं है, मतलब हो सकता है उसमें हो। जैसे कोई जीव भी है, जो जंतु भी है, जैसे कुत्ता ही है, एक कुत्ता है, कुत्ते का एक मालिक है। जो कुत्ते का मालिक है उसकी उसके प्रति धारणा अच्छी है, मालिक की, उसकी केयर कर रहा है, उसको भोजन दे रहा है, उसको पानी दे रहा है। तो जो वो डॉग है वो उसके प्रति, अपने मालिक के प्रति बहुत सचेत है, ठीक है। लेकिन जो उसके प्रति सही भावना नहीं रख रहा है, उसके प्रति उसकी भावना क्या हो रही है? खराब हो रही है ना। और वही उसके दुख का कारण बन रही है। क्यों? क्योंकि वह उस पे भौंक रहा है या कुछ कर रहा है, तो कभी मौका मिल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको डंडे भी मार दे रहा है, या कई प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो इसको समझो ना, ये घटनाओं का मूल कारण क्या था? इन घटनाओं का मूल कारण था अंतःकरण। अगर उस वृक्ष में जो बाह्य अंतःकरण की मैं बात कर रहा हूं वह होता, तो वह पेड़ भी दुखी होता। क्योंकि उसको दुख ये होता कि इस व्यक्ति ने मेरी कोई केयर नहीं की, ये व्यक्ति मेरी केयर नहीं करता और इसने मेरे पेड़ के फल कैसे तोड़ लिए। समझ रहे हो? उस पेड़ को ये भी दुख हो जाता ना कि भाई कोई ऐसा, मान लो उसका मालिक नहीं है उस दिन, और किसी ने उसके पास आया और उसके पत पे फल तोड़ दिए। तो अगर उस पेड़ में, उस वृक्ष में अंतःकरण होता तो वह वृक्ष दुखी हो जाता। समझ रहे हो आप मेरी मतलब बोलने का तात्पर्य? समझ रहे हो? भाव यह है कि यह अंतःकरण ही हमारे सुख दुख का कारण है। उस वृक्ष में अंतःकरण, अब आंतरिक रूप से अंतःकरण की मैं बात नहीं करता, क्योंकि यह तो ना साइंस ने अभी पता लगा पाया, नो, ना तो मेरी ही समझ में है ये। लेकिन बाह्य रूप से जो अंतःकरण की परिभाषा है, बाह्य अंतःकरण मतलब, क्योंकि वह स्थिर है, तो बाह्य अंतःकरण की हम बात कर सकते हैं। रिएक्शन मतलब किसी को देख के रिएक्शन की बात उसको कर रहे हैं। तो आप देखो, वृक्ष के सम्मुख कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जो उसको सम्मान की भाव से नहीं देखता, वह भी उससे फल तोड़ेगा तो उसको भी फल मिल जाएगा। फल मिलेगा ना, वृक्ष देगा। और उसके मालिक जिसने उस पेड़ को सहेजा, वह भी उससे फल मांगेगा तो उसको फल मिल जाएगा। लेकिन अगर उस वृक्ष में अंतःकरण का भाव आ जाता, तो वह वृक्ष क्या हो जाता? दुख और सुख की सीमा में बंध जाता। वास्तव में हमें सुख और दुख की सीमाओं में बांधने वाला हमारा अंतःकरण ही है। अंतःकरण मतलब जो हमारा मन है, जो है हमारा अहंकार है, और जो हमारी बुद्धि है। शरीर तो उसका भी है ना, वृक्ष का भी शरीर है। शरीर से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख तो क्या है, शरीर अगर वृक्ष का भी खराब होता है, वो एक दिन क्या हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन जो मन से अंतःकरण का संबंध है, हमारे मन से, मानसिक शांति से। और आपको पता है कि एक बार मानसिक शांति बिगड़ी तो वह शारीरिक शांति का भी बिगाड़ कर दे। आज आप सोचो, समझ, हमारे जो हम बीपी और शुगर रोग सुन रहे हैं, वह सब मानसिक शांति से ही संबंधित है। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वह स्ट्रेस का भाव बैठ जा रहा है कुछ चीजों से, और वही हमें इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर दे। सब है उसमें, आप, मैं, सब लोग उसमें शामिल है। भले ही मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज को पूरी तरह समझ चुका हूँ। बस इतना जरूर है कि मैं यह समझ चुका हूँ कि बीमारी की जड़ यह है।
और इसको दूर करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। यह अंतःकरण ही हमारे जो सुख दुख का कारण है। जैसे मैंने उदाहरण से आपको बताया कि वह वृक्ष था, उस पे अंतःकरण, बाह्य अंतःकरण नहीं था, उसका उस प्रकार की उसके आदर या सम्मान या उसका अपमान से उसका किसी के प्रति भाव नहीं बनता था, तो वह सबके लिए पूजनीय भर हो जाता था, क्योंकि जो भी उसको पास जाता, चाहे उसका मालिक ना होता, वह भी उस पेड़ से फल तोड़ना चाहता, उसको वह फल दे देता। लेकिन अगर उस पेड़ पे अंतःकरण हो जाता तो वह भी सुख दुख की सीमाओं से ग्रसित हो जाता। वह कहता कि भाई इसने तो मेरे को कभी पानी नहीं डाला, मैं इसको फल क्यों दूं। ठीक है, मतलब सोचो ना, आप कल्पना करो ना, वृक्ष भी सुख दुख की सीमाओं में बन जाता अगर अंतःकरण होता, तो वैसे ही हमारा जीवन है। यह भी हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार ने ही हमारे सुख दुखों का कारण है। इनको ही शुद्ध करना अध्यात्म है, और इन्हीं को शुद्ध करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इन्हीं को, मन बुद्धि अहंकार को, जितना जितना हम मन को अपने देखते जाएंगे, मन के दृष्टा बन जाएंगे कि यह मन क्या है, यह विचारों का एक पुंज है जो संस्कारों से आया है। जो भी घटनाएं घटी वह विचारों के रूप में हमारे जीवन में आ गई। बुद्धि क्या है, बुद्धि को सत्कार्यों में लगा देंगे, सत्कार्यों में लगा देंगे, ईश्वर भक्ति में लगा देंगे, अच्छे कामों में सबकी सहायता में लगा देंगे, और अहंकार को अपने कम कर देंगे। तो निश्चित रूप से हम इस सुख दुख के जाल से बचने वाले हैं। नमस्कार।